हाँ जी भाई, तो चलिए इस वीडियो के अंदर में प्लान के मुताबिक आज हम लोग नंबर सिस्टम को सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम को कुछ इस प्रकार से हमने बांट रखा है: क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोस और डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर में ये कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते ने मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट वीक में ये चीजें कंप्लीट कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं भाई। बहुत बेसिक तरीके से, मतलब आसान तरीके से कुछ थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, बाकी बहुत बेसिक नहीं बताऊंगा। सारी चीजें लिख करके लाया हूँ, टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। देखिए, मतलब जो संख्या है ना भाई, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक यानी कि आप जो दिमाग में सोच सकते हैं भाई, वो काल्पनिक। और वास्तविक संख्या यानी कि जो एक वास्तविक संख्या, आपने बचपन में देखा होगा एक स्केल होता था भाई, नंबर लाइन नहीं होता है, यहाँ से जीरो जाता है, इधर से एक, दो, तीन, इस प्रकार से। और इधर से क्या होता है फिर -1, -2 और -3 करके करके यहाँ अनंत तक जाता था, उधर भी अनंत तक। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो होता है, वो वही संख्या होता है जिसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे हमें वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, नो बकवास। उसके बाद काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक यानी कि देखिए भाई, काल्पनिक नंबर आपने देखा होगा कि ये जो रहता है ना -√1, ये काल्पनिक नंबर है। इसको हम उस नंबर लाइन अंडर संख्या रेखा में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो होता है ये आई के इक्वल के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को खा जाएगा। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर, आई इसको इसे कहते हैं आयोटा कह देते हैं। ठीक है, अर्थात आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 के मान के इक्वल होता है। ठीक है, और एक बात यहां से ये जान लीजिए कि आई स्क्वायर रहेगा तो -1 होगा। ठीक है, आई के पावर में अगर क्यूब रहा, जैसे क्यूब मतलब विषम संख्या होता है, 3 विषम संख्या होता है, आगे बात करेंगे सम विषम में, तो क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये -1। लेकिन अगर आई के ऊपर में पावर में 4 रह गया तो ये सम में हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो एक भी सम पॉजिटिव में रहेगा, और पावर अगर नेगेटिव में रहेगा आई के, तो उधर भी नेगेटिव रहता है। ठीक है, ऐसे आई का जो मान होता है, आई का मान तो -1 का मान आई स्क्वायर के मान के इक्वल होता है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना। आगे देखिए, इसी वास्तविक संख्या जो देखे आपने, ये जो रियल नंबर है, इसको दो भागों में फिर से बांटा गया है। एक होता परिमेय संख्या, एक होता अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत 6-7 की बातें हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये q जो है, वो q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो, q का मान जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 है, 3/2 है, कुछ भी है, 4/5 है, ये सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 2 है, 3 है, क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या होता है, मतलब जैसे √2, ये क्या है, इसे हम p/q के रूप में हम नहीं डिनोट कर पाएंगे। √3, ये सब वो संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब इनरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय, परिमेय। लेकिन एक बात जान लीजिए, जैसे ये जो पाई जो होता है ना, हमेशा खेला होता है, ये पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 जो है, ये मेरा परिमेय नंबर, परिमेय संख्या के अंदर काउंट होता है। लेकिन पाई मेरा अपरिमेय संख्या के अंदर काउंट होता है, क्योंकि पाई को डिनोट नहीं कर पाते ना भाई, नहीं पता हमें क्या हद तक जाएगा, क्या होगा, नहीं जाएगा, तो वो अपरिमेय के अंदर में आ जाता है। तो 22/7 हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें आता है, एक शांत, एक अशांत। ठीक है, शांत अशांत। ये शांत अशांत क्या है भाई, दशमलव के अंदर में पढ़ने का है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि शांत मतलब क्या होता है। शांत मतलब होता है कि जैसे आपने देखा कि 1/2 है। ठीक है भाई, 1/2, तो 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बार में पूरा का पूरा काट देगा। पूरा पूरा काट देगा कि नहीं, मतलब इसको काट के ठंडा कर देगा भाई, तो ये शांत कहलाता है। और अशांत क्या होता है? अशांत अगर 1/3 लिख दिया जाए, 1/3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये 3 मतलब क्या होता है, 0.3333, इसे कोई अंत नहीं है भाई, ये चलते रहेगा। 3 से अगर 1 को भगा करेंगे तो क्या होता है, 0.0, 3 तिया 9। ठीक है, इस प्रकार से एक, फिर पॉइंट लगा, 3 तिया 9, इस प्रकार से चलते रहेगा। तो ये क्या होता है, ये मेरा अशांत कहलाता है। अर्थात कुल मिला के बात ये है कि अगर नीचे में 2 और 5 रहे, ठीक है, नीचे में 2 5 रहे तो वो शांत होता है। किसी भी संख्या के नीचे में वो 2 5 रहेगा तो शांत, और 2 और 5 छोड़ करके अलग कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे परिमेय संख्या हमने जाना कि ये प्रकार है भाई। परिमेय संख्या के अंदर में एक इंटीजर होता है पूर्णांक, और एक डेसिमल होता है, जो संत अशांत आपको बताया वही चीज। ठीक है, पूर्णांक क्या है भाई? पूर्णांक जो आपके नंबर लाइन में आपको दिखाया, -1, -2, -3 और 0, फिर 1 2 3, वे सभी नंबर
पूर्णांक के अंदर में आता है, ठीक है, पूर्णांक के अंदर में आता है। पूर्णांक के अंदर में यही है कि भैया देखिए, इसमें हम धनात्मक पूर्णांक को काउंट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले +1 +2 +3 वाले शून्य को लेते हैं, और नकारात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यार ये दोनों मिलकर के तीन चीजें यहां से निकलता है भाई, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम और विषम संख्या। भाई आपको क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन किधर से आया, हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, और कई सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर प्राकृतिक संख्या से दो चीजें निकला है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है, अभी कराएंगे सवाल। आगे चलते हैं भाई। अब वही चीज है भाई, नंबर सिस्टम के अंदर ये पढ़ना है, और थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, और जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, जैसे -√3 -√5, ये सब चीजों को नहीं एडजस्ट करता तो वो है, ठीक है, आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन नीचे वाला यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है कि नीचे का जो नंबर है Q 0 के मान के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 है तो चलेगा, ऊपर 0/5 चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ये देखिए, 2/3 4/7, और भाई चल जाए यार, क्या हो रहा है, अच्छा देखते हैं जो होगा, ठीक है भाई, यहां पर हाँ चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो है 2 0.2 ऑल आर रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पर देखेंगे इरेशनल क्या है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में न लिख सके, यहां पर देखिए न लिख सके ना, वो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। और जिसे इस प्रकार का है, देखिए √3 √5 और पाई भी मेरा इरेशनल नंबर के अंदर में आ जाता है भाई, ठीक है। आगे देखिए, आगे परिमाप माफ कीजिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक हमने क्या बोला, हमने बोला भैया -1 -2 0 5, जो ये सभी संख्याएं जो आप देख पाते हो सभी मेरे किस में आता है, पूर्णांक में आता है। यानी कि धनात्मक मतलब कौन सी संख्या होता है, जो पॉजिटिव में रहता है। जैसे आप देखे भैया 2 है 3 है, इसमें आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये प्लस में है, ठीक है। और जहां पे माइनस का जिक्र कर देगा ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 तो शून्य है भाई, इसमें क्या ही बोले, ये ना तो 0 को ना तो ऋण में काउंट करते हैं ना ही पॉजिटिव में, तो 0 ऐसे ही है, ठीक है। अगर -0 लिखेंगे और +0 लिखेंगे तो भाई क्या दिक्कत है, 0 तो 0 ही है, कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। अब है कि नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इसी के अंदर से निकलता है, बात को समझिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब प्लस संख्या, धनात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। और ये वे संख्या होता है जो 1 से शुरू होता है, हमने बचपन में आपने पढ़ा होगा, जो 1 से शुरू होता है, माने गिनने योग्य संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट करके चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब 100 जो शुरू होता है 1 से, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, जो संख्या 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 1 2 3 जब बना था संख्या भाई, तो 9 तक बना, लेकिन 10 लिखने के लिए 0 चाहिए था, तो उसीलिए एक संपूर्ण संख्या यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसमें 0 जोड़ दिया गया भाई। तो जो 0 से शुरू होता है उसे हम क्या कह देते हैं, संपूर्ण संख्या या तो फिर पूर्ण संख्या। यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दे तो समूह पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हमने आपको क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण का मतलब क्या बोले हमने, यहाँ संपूर्ण का क्या लिखा भाई, होल नंबर कहते हैं, ठीक है, होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर जो कहते हैं इसको कहते हैं 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। बस बात खत्म है यार, टेंशन मत लीजिए, सभी चीजें आसान से करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत आगे चल गए क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखिए, एक आता है अभाज्य संख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था, बाकी वो चीजें तो आपको पता होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहता है, बात को समझिए। अभाज्य संख्या भाई आपने देखा जो पूर्णांक है ना भाई, पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, उसी के अंदर से अभाज्य संख्या आता है। जैसे कुछ संख्याएं सम संख्या होती है, कुछ अभाज्य संख्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं, तो उसी प्रकार से एक अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या का नियम कुछ इस प्रकार से भैया कि अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होते हैं जिसका जो गुणनखंड होता है वो 2 होता है, यानी कि जो 2 संख्या से कटता हो, 2 संख्या से ही कटेगा, ना तो उससे ज्यादा या तो उससे कम। बात को समझिए, जैसे ये जो है भाई, ये आपने देखा कि 1 1 2, ये एक मेरे अभाज्य संख्या के अंदर में नहीं आता है, नहीं आता। इसका कारण ये है कि इसका फैक्टर कोई नहीं है, इसका फैक्टर सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो 2 मेरा क्या है, 2 मेरा अभाज्य संख्या के अंदर में आता है, क्योंकि 2 1 से भी कटता है और 2 200 भी कटता है, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य की बात कर रहे हैं, और भाज्य दोनों जान लीजिए। भाज्य यानी कि क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका 3 फैक्टर होता है मैक्सिमम। जैसे यहां से हम 3 को उठाएंगे तो 3 क्या है, 3 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य, ठीक है।
अभाज्य। और ये भाज्य होता है कंजर्वेटिव नंबर, क्या होता है अब भाई उच्चारण नहीं हो रहा, बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी फिसल रहा मुंह। तो ये इसका क्या है फैक्टर, इसको 1 से काट सकते हैं, इसको 3 से काट सकते हैं, ठीक है, 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। अगर मैं 4 की बात करूं, 4 लेंगे तो 4 का किससे किससे कट सकता है, 4 बताइए। एक तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, और फिर 4 स्वयं खुद से भी कटेगा। तो जिसका 3 फैक्टर आ जाता है, 3 फैक्टर आता है, वो मेरा अभाज्य में काउंट नहीं होता है, ठीक है। वो काउंट किस में होता है, वो काउंट होता है भाज्य संख्या में। अर्थात भाज्य संख्या क्या है, जिसका मतलब 3 फैक्टर होता है मैक्सिमम, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 2 ही होगा, ना तो कम ना ज्यादा, 2। 1 होगा तो चलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए 1 को नहीं लेते हैं, तो उस सब संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब अभाज्य एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5। 5 अभाज्य है, बोलेंगे हाँ, क्योंकि 5 को हम क्या से काट सकते हैं, एक 1 से काट सकते हैं, एक 5 से काट सकते हैं, और दूसरा नंबर दुनिया का कोई नहीं जो इसे काट दे, ठीक है। उसके बाद 6, तो 6 नहीं लेंगे, क्यों क्यों आपके मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि भैया देखिए 6 लेंगे तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी काट सकते हैं, और 3 से भी काट सकते हैं, और 6 स्वयं से भी कट जाएगा, तो इसका 4 फैक्टर हो गया। तो 3 से जो ज्यादा हो रहा है, मतलब 3 जिसमें हो गया भाई, वो मेरा भाज्य के अंदर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अभाज्य के अंदर में वे सभी संख्याएं को लेना है जो केवल 2 संख्या से काटता हो, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, जिस संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो ये विवरण है भाई भाज्य और अभाज्य का खेला है, जिसी को मैंने आपने यहां पर लिख दिया है कि भाई देखिए, और एक बात समझिए, देखिए इसमें केवल हमने यहां पर देखिए, यहां पर आपके लिए लिख के लाया हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, एक और स्वयं, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1 से 100 तक के बीच के अभाज्य संख्या हमने लिख दिया है यहां पर। 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या टोटल मतलब होते हैं, कितना होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है, 25 याद रखेंगे। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 15, और फिर 50 से यहां पर 100 तक के बीच में होता है 10, और ओवरऑल 1 से 21 तक होता था 25। और वे सभी संख्या हमने यहां पर लिख दिया है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 और फिर 79 फिर 83 फिर ये सब चीजें, ये वे सभी संख्याएं हैं जिसको केवल 2 ही आदमी छेड़छाड़ कर सकता है, उसके अलावा और कोई इसे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है भाई। यहां तक चीजें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे देखिए कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट भी हमने डाला है कि देखिए सवाल कभी पूछा जा सकता है ऐसे कि सबसे यहां पर सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए 2 को छोड़ करके यहां पर आप एक नजर डालिए, सब कवर कराएंगे। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होता है वो सभी विषम संख्या होता है। अब विषम संख्या का क्या मतलब, कौन सी संख्या होते हैं, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, बाकी ये सब चीज आपको पता होगा। और सम संख्या कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है। तो 2 को छोड़ करके जितने भी संख्या है वे सभी क्या कहलाते हैं, हमारा क्या कहलाता है भाई, वो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। और बाकी 2 जो है वो एक सम संख्या है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा 2 है और ये सम भी है, ठीक है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बातें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बताइए, यहां पर सब मतलब सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या होगा आंसर, यहां पर 2 होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला एक सवाल है जिसको हमें ध्यान रखना होगा, क्या कहता है कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की, भैया आपको कुछ आता ही होगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया, 9 है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि यार बताओ 3 अंकों की सबसे क्या है भाई, सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, ठीक है, बड़ी संख्या। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है कि नहीं। 99 इसके पहले क्या होगा, 99 तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। लेकिन क्या 100 मेरा अभाज्य संख्या है नहीं है भैया। 100 तो 100 भाई जनरल कैटेगरी आदमी है, सबसे कटता है भाई, 1 2 5 फिर 10 20 25 सबसे कटता है। तो 1 नहीं, 100 नहीं होगा, तो इससे एक कदम आगे चल जाइए, 101। ये सबसे छोटा 3 अंक का संख्या होगा जो अभाज्य संख्या है, 101 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा 3 अंकों का अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ा 3 अंकों की संख्या क्या है, 999। तो 999 भाई इससे ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि ये 1 2 3 से भी कटेगा और ना जाने आगे कौन कौन से संख्या से कट जाएगा, ठीक है। तो इससे एक छोटा लीजिए, 998।
अंतिम में 8 आ रहा है तो एक दूसरे पक्का कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अर्थात इससे एक कम करेंगे तो 997 का ऐसा नंबर आके खड़ा हो जाएगा भैया कि ये सिर्फ 2 ही अंक से कटेगा, एक से और इससे, बाकी दुनिया में और कोई ताकत नहीं कि इसको काट दे भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि 3 अंकों की क्या हो गया, 997 हो गया भाई। इसका आंसर क्या होगा, 997 हो गया। उम्मीद करें कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे मेरी, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, भैया हमने कहां लिख दिया यार, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 यहां पर आएगा, ठीक है। और ये जो है ना भाई 3 डिजिट, ये इसका आंसर हो गया 997। और समझ गए। अगला देखिए, अगला क्या कहता है भाई, अगला देखिए, अगला यहां पर ये है कि देखिए जितने भी ये नंबर है ना भाई, जितने भी ये नंबर देख रहे हैं आप, ये जो प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या को ऐसे लिखा जा सकता जो है ना 6n प्लस माइनस 1, इसी के अंतर्गत आता है। चाहे आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम 19 को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 6n की जगह पर 3 लिख, मतलब 6 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 6 का मल्टीपल, तो 6 18 और 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। लेकिन ये काम करता है, लेकिन इसको छोड़ करके हर एक संख्या पे काम नहीं करता, ठीक है। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर है उस पर ये लागू होगा, उसको छोड़ करके फिर लागू नहीं होगा। जैसे 6n में अगर 6 गुना 4 प्लस 1 कर देंगे तो 6 चौके 24 25 आ जाएगा, तो 25 तो फिर नहीं है। तो इसी प्रकार से है, लेकिन ये जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 का मल्टीपल होता है, ठीक है भाई, जितने भी एक्चुअल में होते हैं वो सभी चीजें, मतलब ये बता रहा हूं कि जितना प्राइम नंबर होगा वो 6 के मल्टीपल पर चलेगा, या तो एक ज्यादा होगा या तो एक कम होगा, ठीक है। तो 25 प्राइम नंबर नहीं है तो उसको काउंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहां तक की बातें। अब यहां तक की बातें यहां पर हम चल रहे हैं आगे। देखिए वही चीज यहां पर लिखा गया है, ये क्या लिख दिया भाई, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये 6p नहीं है यहां पर, चलो भाई, चलो भाई, क्या कारीगरी है यार, बताना एक बार, कारीगरी कमाल का है, ठीक है। अब देखिए भैया सवाल पर आते हैं, ठीक है। इतने सारी चीजें बता दिया मैंने। अब देखिए यही लिखा है कि बट एवर, यहां पर लिखा गया 6 + 1 आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, लेकिन हर 6 + 1 6p + 1 ये n लीजिए p लीजिए, बात बराबर है, रूप से आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। लेकिन जो हर कैटेगरी के अंदर में काम करे वे जरूरी नहीं है, लेकिन जितने अभाज्य संख्या है उसके लिए ये काम करता है, ठीक है भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। देखिए अब एक पहला सवाल एसएससी जीडी 2023 के अंदर का सवाल है, बताएं क्या होगा आंसर, बताइए। कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, भाई बताएं जरा। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो 2 से, मतलब जिसका फैक्टर 2 हो, ठीक है, गुणनखंड 2 हो। तो बताएं 40 तो भाई बहुत ज्यादा है, 40 के बाद एक 41 आता है। मैं क्या करूं यार, पूरा लिख के दिखा दूं, एक बार लिखा, खैर आपको आता होगा। ये 40 हो गया, ये 41, फिर 42, फिर 43, और फिर जाएगा 44 पर, फिर 45 जाएगा, फिर 46 जाएगा, फिर 47, फिर 48, फिर 49 और फिर 50, ठीक है, ये सभी। तो देखिए इसके कई सारे फैक्टर है, ठीक है। 40 हर संख्या से कट सकता है, एक 41 नहीं कटेगी, ये 6 7 1 2 सबसे कटेगा, 3 से भी कटता है, 43 नहीं कटता है, ठीक है, 44 कटता है, 45 कटता है, 46 कटता है, 47 नहीं कटता है, 48 का कई सारे फैक्टर है, साथ ही साथ 49, एक साथ ज्यादा हो गया, 50 तो खैर है ही है आदमी खराब। तो यहाँ पर देखिए एक 41 मिला, एक 43 मिला, एक 47 मिला, तो टोटल कितने भाई, 3 है। 3 कहीं आंसर ही ना, बताइए 3 आंसर कैसे नहीं है, 41 43 और 47, 41 43 47, 41 43 47, ठीक है। तो एक को किसी को 3 बना देते हैं, ठीक है, यही आंसर होगा, पक्का है, मैंने मिस टाइपिंग किया है, किताब से छांट करके क्वेश्चन लाए थे, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं क्या होगा, अभी अभी आपको बताया और सवाल पूछा गया था, वो ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, ठीक है। तो खैर उसी रिगार्डिंग था, तो देख लीजिए, ये हो जाएगा भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, अभी अभी निकाल के आपको बताए थे। अगला देखिए, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, बताएं। जो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है वो मैंने आपको बताया कि क्या होता है भैया, 101 होता है, ठीक है, अभी अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस करा था। उसके बाद और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या अभी इसके जस्ट पहले देखा आपने 997, तो इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 10, 1098 जहां पर दिख रहा है वही करेक्ट उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिए ये सवाल यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया, ठीक है, बाद में लिया गया, तो इसके लिए कोई मन में द्वेष कलेश नहीं रखिएगा। सवाल 2023 का है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको उठा करके लाया है इधर। देखिए भाई क्या कहता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है, बातों को समझिए, करने की कोशिश, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है जो कि सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्या यानी कि 2 को हम नहीं लेंगे, 2 मेरा क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो प्रथम 4, इसके बाद क्या है, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11, ये चारों संख्या क्या है, ये चारों संख्या क्या है, ये चारों संख्या क्या है,
ठीक है। और औसत क्या होता है, जितने भी संख्या है सभी को जोड़ करके जितने नंबर ऑफ संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं तो मेरा औसत निकल जाता है। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे, 5 3 8 7 15, 15 और 15 11 कितना होगा बताएं। 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 और 10 हो जाएगा 26, 26 को कितने से डिवाइड करेंगे, के संख्या 1 2 3 4 संख्या, 4 से डिवाइड कर ली, 4 छुको 24, 4 छुको 24, 2 बचेगा, 0.4 6.5 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताएं तो जरा। ठीक है, हमको तो थोड़ा सा धुंधला है, यहाँ तो हम पढ़ पा रहे हैं बट कैमरे में दिख रहा होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, किताब का फोटो है, दिख रहा आपको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो इसमें कोई आपको मतलब द्वेष नहीं लेना कि भैया यार टाइपिंग नहीं करा यार, मजा नहीं आया, ऐसा मत कीजिए। 2 ही सवाल है, ठीक है, बाकी सब टाइप करके लेके आया, ये छूट गया यार बीच में, क्या बताएं आपको। ठीक है भाई, मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए, देखिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो कराएंगे बेस्ट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखिए और चीजों को कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार, और क्या ही करेंगे। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए सवाल यहाँ पर एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, पता चले कि आपको नहीं दिख रहा है। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दो दशमलव स्थान तक का सही उत्तर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ऑफ 240 करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। वाह, क्या इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई मजा आ रहा भाई, मैं सीख रहा हूँ आजकल। ठीक है, ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ, कल से हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे भाई। देखिए 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना, 40 तक, 40 तक मतलब 1 से 40 तक। तो एक कदम अगर पीछे चलो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको कितना याद हुआ यहीं से पता चल जाएगा। बताइए 40 तक की अभाज्य संख्या बताइए भैया, ओ भैया जी बताइए। अरे किस क्या यूज करना, सभी संख्या यूज करना 40 तक के। ठीक है, यानी कि 2 को शामिल करना। देखिए एक 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, 2 3 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 17 फिर आ जाएगा 19, 19 के बाद आता है आपका 23, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है 37, 37 के बाद और कोई आएगा नहीं भैया। ठीक है, ये नंबर आ जाएंगे। अब इसी को क्या करना है, सबको क्या औसत निकालना है। तो औसत मैंने आपको बता दिया, सबको जोड़ना होगा भाई। ऐसे तो इसका एक ट्रिक भी है कि गैप अगर समान तो नहीं है ना तो ट्रिक नहीं लग सकता, या जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या जोड़ेंगे, 2 3 5 5 10, 10 7 17 और एक घर आगे लीजिए, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30 और 7 37, 37 3 40, 40 और 9 49, 1 50, 50 7 57 के 7, हाथ में रहा 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 16 17 18 19, 19 यानी कि इसका ऊपर 19 आएगा। कितने नंबर है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 ठीक है, 2 4 6 8 10 2 12, 12 12 से इसका डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 कम 12। ठीक है, सब में एक है भैया, 12 से पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, 197। ठीक है, एक क्लास इसके बाद एक नंबर से ये डिजिटल सम का क्लास करेंगे, एक ही में सपड़ा देंगे भाई कि आप कैसे मतलब बड़े बड़े सवालों को डिजिटल सम एक काफी कैलकुलेशन का बेस्ट मेथड होता है, जहां पर हम परसेंटेज और काफी सारी चीजों पर लगा सकते हैं CISI में, जहां पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं होता, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वही क्लास, इसके बाद ठीक है करेंगे, चिंता मत कीजिए। 12 कम 12, यहाँ पर 12 चल गया तो क्या बचा, 12 यहाँ पर 7 7, 12 छुक 72, 12 7 84, 12 छुक 72 भैया कहाँ दिख रहा है भाई बताएं जरा, 72 कहाँ कोई दिख रहा है तो बताएं। यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना था, ये 7 था, 5 आ जाएगा। 16 कहाँ पर है, 16 एक ही में आंसर सी नंबर करेक्ट उत्तर होगा 16.42। ठीक है, ठीक है ना भाई, 12 दूंगे 24 ज्यादा होगा, 12 कम 12। ठीक है, ये आ गया 7 7 7 12 छुक 72, 12 7 84, 12, ये 16.42 आंसर होगा करेक्ट। सबको दिख रहा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बताएं। किन्हीं 3 अभाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या का बात कर रहा है वो तो ना आपको पता नहीं, हमें पता है, तो वो ABC 3 संख्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि तीनों संख्या को जो योग है A + B + C वो है 100। ठीक है, लेकिन आगे कंडीशन देखिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 36 है तो दूसरी संख्या मतलब एक संख्या, कौन सी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 है, 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो ये 36 से कम होगा, यानी कि B - C लेंगे हम, B - C लेंगे फिर। ठीक है, तो एक बात बताइए,
आपको मैंने वो चीज अभी नहीं बताया तो वो आपको थोड़ा सा ट्रेबल हो सकता है, लेकिन समझाता हूँ बातों को। देखिए, जितने भी सम संख्या होते हैं, जो सम संख्या यानी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, ये बेस्ट मेथड है इसे निकालने का, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप सम संख्या को जोड़ेंगे ना भाई, किसी भी सम संख्या, इवन नंबर और इवन नंबर को जोड़ेंगे तो आपका आएगा इवन नंबर ही, ठीक है। या फिर आप ऑड नंबर को और ऑड नंबर को, ओ डबल डी यानी कि विषम होता है, विषम विषम संख्या प्लस विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा सम संख्या। करके देखिए, इवन नंबर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। विषम संख्या ले लीजिए, 3 लीजिए या 5 लीजिए तो क्या आएगा, 8। ये भी 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 100 आ गया। बट लेकिन अगर दोनों का अदला बदली हो जाए, किसी भी घर का आदमी आ जाए, जैसे इवन प्लस ऑड जोड़ेंगे तो कसम से यार ऑड ही आएगा, ऑड यानी कि विषम संख्या। अगर एक सम संख्या ले रहे हैं और एक विषम संख्या ले रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो आएगा क्या, आएगा विषम संख्या। देखिए, एक 5 ले लिए, एक 4 सम संख्या ले लिए तो आया क्या, 9। 9 मेरा विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग यहां पर बातों को समझने के लिए ये चीज मैंने आपको बताया कि भैया देखिए, अगर इस तीनों संख्या को जोड़ने के बाद ये 100 है तो 100 मेरा एक सम संख्या इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर ये संख्या और ये संख्या जुटेगा, और यहां कह रहा कि अभाज्य संख्या का योग, अभाज्य संख्या 2 को छोड़ करके, सब तो विषम ही है, तो विषम है 2 को छोड़ करके, अर्थात ये संख्या मेरा ऑड होगा और ये भी ऑड होगा। तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा। क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन 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 होता है। तो इवन को फिर इवन से ही जोड़ना पड़ेगा तभी 100 होगा। तो यहां पर अभाज्य संख्या केवल 2 ही एक ऐसा है जो कि इवन है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो आपको ये यहां से पता लग गया कि ए का वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी बी प्लस सी कह रहा है, ए प्लस बी ये है, ये है। तो आप बताइए, ए इतना है तो बी प्लस सी कितना होगा बताएं। तो b प्लस सी हो जाएगा 98, b प्लस सी 98 होगा। तो b प्लस सी कितना होगा, अगर निकालेंगे तो 2 ऊपर ही जाएगा 98। एक कर रहा दूसरा से 36 ज्यादा, तो दूसरा से कम कितना है 36, तो ये 36 हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए भैया, b भी यहाँ पर c कट जाएगा तो बचेगा 2b, 2b हो जाएगा 8 से 4 हाथ में 1 9 3 12 13। इसको b निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालना, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी संख्या तो b ही निकल जाएगा। b निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है, b निकल गया तो यहाँ पर 2 छक 12 और 2 सत्ते 14, b बराबर क्या आया 67। और a इतना है तो c कितना होगा बताएं। 67 में 2 दे देंगे तो 69 होगा, मतलब 31 आ रहा, c का 31 आएगा, ठीक है। c मेरा 31 आएगा भैया, 31 होगा कि नहीं होगा पहले देख लीजिए। 67 69 71 31, ठीक है। तो यानी कि a 2 है, b मेरा कितना 67 आ गया, तो c कितना होगा, इस दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो 67 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। ये 69 में से 31 बचेगा तो 31 सबसे मतलब दूसरा नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, बी ही है, तो बी को ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 67, 67 करेक्ट उत्तर होगा ये वाला, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, अगला सवाल ये है भाई, 4 अभाज्य संख्या को बढ़ते क्रम में ली गई, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या लिया गया है, ए बी सी और डी, 4 को लिया गया है, ठीक है, 4 को ले लिया। इसमें से कह रहा है कि प्रथम 3 को जब गुना कर रहा है, प्रथम 3 यानी कि ए इंटू बी इंटू सी, तो इसे प्राप्त क्या हो रहा है, इसे प्राप्त हो रहा है 385 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 385। और अंतिम 3 को, तो अंतिम 3 यानी कि ये वाला है, तो b इंटू सी इंटू डी, इसको जब कर रहा है तो 1001 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, गुणनफल की बातें कर रहा, तो गुणनफल की बातें कर रहा, तो ए बी सी बराबर इतना है, तो इसको भाई प्राइम फैक्ट, ये अभाज्य गुणनफल इसका निकालिए, निकालिए 385 का कितना होता है बताएं। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 से, तो 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35, ये चल जाएगा 7 से 11 बार में, अर्थात ये क्या आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि ए का वैल्यू 5 हम पुट कर सकते हैं, इसका 7 पुट कर सकते हैं, इसका 11 पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताएं। उसी प्रकार से हम इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे पूछ रहा है कि इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इनमें से प्रथम कौन है, 5 ही है, ठीक है, इनमें से प्रथम, अर्थात इस तीनों को मिला करके गुना करेंगे तो इतना ही ना प्राप्त होगा भैया, प्राप्त होगा। लेकिन इस तीनों का फैक्टर में तोड़ना है तो सबसे पहले आसान मेथड यही है कि उसका एलसीएम निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये ए, तो ए का सबसे पहला बोला है तो यही होगा, तो 5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये निकालने का फिर जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं। 1001 का क्या होता है, 1001 बताएं। 1001 एक से ऐसा नंबर है भैया जो कि केवल 13 से ही जाएगा, ठीक है। 13 7 91 चला गया 100 में, फिर 9 बचा, फिर 13 7 91 चला गया, फिर यहाँ पर आ गया ये 11 7 77, यानी कि आ गया 13 गुना 7 गुना 11 फिर से आएगा, ठीक है। तो हमें पहला चाहिए, यानी कि ए का मान चाहिए, बी बता दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या। आपको ये पता चल गया अभाज्य क्या है,
5, 7, 11 ये सभी आवाज। को प्राइम नंबर ये होता है मतलब कि कोई कोई दो नंबर होगा, दो अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए, जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए, जो कि जिसका मौसो 1 होगा, ठीक है, जिसका मौसो 1 होगा वो 100 अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका मौसो से देखेंगे तो सबका एक ही होगा, जैसे ठीक है एक ही होगा, और इसमें कोई दूसरा आदमी घुस के इसको नहीं काट सकता है, ठीक है, जो किसी से एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है वही को प्राइम यानी कि 100 अभाज्य संख्या कहता है। जैसे 2 और 3 दूसरा कोई नंबर नहीं काट पाएगा। 11 तेरे ऐसा नंबर है जो किसी दूसरा का औकात नहीं किसी काट दे। 16 9 नहीं, 25 9, यही 4 और 16 रहेगा तो ये को प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट देगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 4 से भी काट सकता है, 4 1 4 4 16, तो ये काट दे रहा है, 4 से ये काट दे रहा है, तो ये जो काट दे रहा है ना वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। से अभाज्य संख्या वो संख्या होगा जो उसको युग्म जो 2 ऐसे रहेगा जिसमें से किसी के औकात नहीं उसे काट दे एक के अलावा, ठीक है, ये चीज है इसका। और एक पार्ट ये है कि युग्म अभाज्य संख्या ट्विंस प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, तो ट्विंस प्राइम 2 के अंतराल में चलता है, वही चीज है, ठीक है, 2 का गैप में चलता है और कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे ध्यान रखना होता है, ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला देखा जाए ये सवाल है, ठीक है, दिए गए युग्म में कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म बनाता है, मतलब ऐसा कौन सा है जो सह अभाज्य है दोनों में से, बताएं। देखिए ये 21 है, तो 21 क्या सह अभाज्य संख्या है, कोई संख्या है जो इसे काट सकेंगे, तो बोलेंगे भैया बहुत सारा संख्या है, 7 से ही 7 21 7 6 42 कट गया, फिर 3 कम 3 दूने 6, बहुत सारे नंबर, या 21 से कम 21 दूने 42 डायरेक्ट भी करता है। ये 9 देखिए, 9 कम 9 9 7 63 ये कट रहा है भैया, ठीक है। 36 देखिए, 36 क्या कटेगा, 3 से देखिए, 3 कम 3 दूने 6, 3 5 15, 12 15 में कट गया भाई, ठीक है। लेकिन ये 11 13 11 11 21 ये एक ऐसा नंबर है जिसको एक के अलावा नहीं काट पाएगा, तो इसका मौसो भी 1 होगा, और अर्थात ये क्या है, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है, तो अर्थात ये डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर यहां से जा रहा है, डी फॉर देवसेना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म अपेक्षाकृत अभाज्य है, तो देखिए सेम चीज हम चेक करेंगे किसमें ऐसा कौन सा संख्या जो नहीं कट रहा है किसी से, तो देखा जाए, देखिए ये 24 और ये क्या है 38 है, तो 24 38 कटेगा, ये 2 से 12 बार निपटा देगा, ये 19 बार निपटा देगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो भैया ये जो है यही नंबर नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर भी 2 से कट रहा है, 12 बार में 2 3 6 2 6 ये कट रहा है, 2 से 12 बार में 2 से 2 6 2 ये 46 बार में, ठीक है। तो अर्थात ये आपका करेक्ट हो जाएगा 39 68 जो कि युग्म बना रहा है, ठीक है, समझ गए उम्मीद करें, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है, किस प्रकार की संख्या है सब स अभाज्य नहीं है, ऐसा कौन सा संख्या है जो स अभाज्य नहीं है यार, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहता है, पहला वाला देख लेते हैं। पहला कह रहा है ये कि कोई दो अभाज्य संख्याएं, देखिए कोई दो अभाज्य संख्या 2 और 3 को कर लेंगे तो ये क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, बताएं। ये सह अभाज्य संख्या है, 2 और 3 है, लेकिन हमें ढूंढना है कि जो वाला नहीं है, ठीक है, तो ये तो है, तो ये सही है, ठीक है। अब यहां देखिए कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं, ठीक है, दो लगातार, जैसे विषम संख्या 3 और 5 ले लेंगे, या 5 और 7 भी ले सकते हैं, या 7 और 9 लेंगे, विषम संख्या, तो ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, इसको और कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मेरा सही है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि कोई भी दो लगातार संख्याएं एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, तो कोई दो लगातार संख्या अगर मैं मान लेते कि 1 और 2 ले ले, 1 और 2, तो ये क्या है, कोई दूसरा नहीं काट पाएगा, तो ये चीजें तो सही है यहाँ पर। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है कि कोई भी दो लगातार सम संख्याएं, तो लगातार दो सम संख्याएं 2 और 4 लेंगे, या तो फिर 4 6 कुछ भी लीजिए सम, तो ये तो 2 से इसको निपटा देगा भाई। इसका मौसो कितना होता है, 1 होता है, तो ये 100 अभाज्य के अंदर में आता है, ठीक है। यहां मत समझिए कि 1 से कट रहा नहीं, जिसका 1 आ रहा है तो 1 से तो कटेगा ही, 1 के अलावा कोई दम है जो काट दे, तो नहीं है। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2 दूने कट गया, अर्थात ये आंसर गलत होगा। ये आंसर कि कोई भी जो है दो लगातार सम संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, और नहीं वाली चीजें यहां पर कहा गया, ठीक है भाई। उम्मीद करें समझ में आया होगा आपकी बातें। अब देखिए संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त मतलब समझ रहे, भाज्य संख्या, एक बार बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताएं। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। वही चीज मैंने पहले भी बताया था, यहां पर देख सकते हैं, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में 4 6 देख सकते हैं, 8 9 10 12 14 15, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 2 और 4 है, इसमें भी ज्यादा, सब में ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर दो छोटी छोटी बातें हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है। सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा
भाज्य अभाज्य जैसे 2 बताया था सम और सबसे छोटा, उसी प्रकार भाज्य भी सबसे छोटा होता है और वो होता है 4। 4 क्योंकि एक मेरा क्या है, एक मेरा नहीं आता है, ठीक है। 2 क्या है, 2 भाज्य संख्या है, अभाज्य अभाज्य संख्या है, ये तो भाज्य नहीं है। 3 क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, 4 मेरा भाज्य संख्या है जिसका 3 फैक्टर है। तो ये चीजें अगला अगर देखेंगे आप तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजे, अरे यार अभी तो बोला था यार, कैसे मिस्टेक हो रहा, बाद में देखते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा है बताएं, सबसे छोटी विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा है जिसे 3 फैक्टर कम से कम हो। तो एक 5 होगा, 4 4 तो सम है लेकिन विषम पूछ रहा है, तो 5 तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा। 6 क्या है, 6 का 3 फैक्टर है तो, लेकिन 6 मेरा सम संख्या है, 2 से कट रहा है तो 6 नहीं ले सकते। 7 7 क्या होगा, 7 मेरा अभाज्य संख्या के अंदर आता है, तो 8 तो होगा नहीं भाई किसी हालत में, सम संख्या है। तो 9 9 एक ऐसा नंबर है जो कि विषम संख्या है और क्या है, विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये 1 3 और 9 से कटता है। ठीक है भाई, उम्मीद करें यह तक बातें आप समझ पाए होंगे। अगला बात देख लिया जाए, अगला बात क्या है, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है समझ लीजिए, परफेक्ट संपूर्ण नंबर क्या होता है समझ लीजिए। संपूर्ण नंबर उस नंबर को कहते हैं जो सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है, इसमें से सबसे छोटा वाला पहला जो आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, अब संपूर्ण नंबर का किया है कि जो खुद से कटता है उसको नहीं लेंगे, बाकी जो फैक्टर बचता है इसको जोड़ने के बाद अगर ये मिलता है तो वो मेरा संपूर्ण, मतलब क्या है, संपूर्ण को क्या कह रहे हैं, संपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 4 तो ऐसे है नहीं। अगर आप 5 का देखेंगे तो 5 क्या है, 1 और 5 है तो परफेक्ट कहेगा ही नहीं, एक। उसी प्रकार से 6 देखेंगे तो 6 का फैक्टर 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 6 को छोड़ देंगे, अगर ये तीनों संख्या को जोड़ने के बाद ये सेम नंबर आ रहा है तो ये परफेक्ट नंबर है। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 आ रहा है, यानी कि सर्वगुण संपन्न आदमी 6 है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है भैया, मान जा यार, मान जा। देखिए 6 6 क्या है, एक मतलब क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार से 28, 6 के बाद डायरेक्ट 28 आता है, बाकी बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं जो परफेक्ट नंबर बनाए। तो 28 की बात करें तो 28 देख ही लीजिए भाई, 28 28 को कौन कौन काट सकता है, तब बोलेंगे भैया 1 काट सकता है, फिर 2 काट सकता है, फिर 4 काट सकता है, फिर 7 काट सकता है, और किसी में दम है काटने का, फिर 14 काट सकता है, और फिर कौन काट सकता है, फिर एक 28 काट सकता है। लेकिन 28 को तो लेंगे नहीं, बाकी का देख लीजिए। यहाँ पर 14 के 7 4 11 3 14 14 14 28, यानी कि 28 आ रहा था, सर्वगुण संपन्न है। उसी प्रकार से 496 और 8128, ये क्या है, संपूर्ण नंबर ये है। ठीक है, और आगे यहाँ पर एक चीज है, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, सम एवं विषम संख्या है। सम संख्या वैसे संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कटता हो। 2 से जितने भी नंबर कटता है, जो आपके जहन में आ रहा है 38 2 से कट रहा है, ये सम संख्या है। जो 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या होता है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद आपको एक चीज, नेक्स्ट चीज बता रहे हैं, इस प्रकार की मैं बता रहा हूं, ये आगे भी चल के मैं जब सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे तो और भी जानेंगे ये। ठीक है, देखिए कई बार इस जो बार का मतलब क्या होता है भैया समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो बार है, बार का मतलब क्या है, पी बटे क्यू को इसके आवर्ती दशमलव के रूप में रूपांतरण करना होता है। तो 0.2 जो है ना लिखा गया, 0.2 के पावर में बार, इसका मतलब है कि 0.2222 ये कितना गया है, ये इसका खुद पता नहीं, अनंत गया है। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर में हम बार लगा देते हैं। ठीक है, बार लगा देते हैं। तो यहीं से एक सवाल का निर्माण हुआ था कि अगर मान लिया जाए कि कोई x है और x मान लीजिए 0.2 के पावर में बार है, तो x बराबर क्या हो गया, 0.22222 कब तक चले कोई गम नहीं। अगर मैं इधर से 10 से गुना कर दीजिए, मान लेते कि इधर से आपने 10 से गुना कर दिया, तो इधर हो गया 10x, और इधर से 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट एक स्थान आगे चल जाएगा, यानी कि 2 2 2 2, ये नहीं समझ में आया। अगर 0.2 इंटू 10 करना है तो 10 दूने कितना होगा, 20 होगा। ये पॉइंट एक संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट क्या आया, ये से आगे आया कि नहीं आया। अगर 100 रहता तो क्या करता, 100 200 होता, 200 एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट यहां पर आता। ठीक है, तो वही चीज किया है। अब देखिए, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें मेन खेल क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x बराबर 2 प्लस 0.2222 करके चले। ठीक है, तो यहां पर 10x बराबर 2 प्लस ये 0.22 कहां है, यहां है। इसके जगह पर हम इस x को रख सकते हैं, बोलेंगे रख सकते हैं, ये x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बराबर 2, अर्थात
तो इस चीज को हम इतना करते हैं, लेकिन इतना नहीं करके हम डायरेक्ट यहां पर करते हैं कि जिसके पावर में इस प्रकार से रहता है कि 0.2 रहा और पावर में बार रहा, तो इसको 2 लिखते हैं, जिसके पावर में बार है जितना बार वो एक 9 नीचे ले जाते हैं, बस बात खत्म है। वो देख रहे हैं इधर से ये आ रहा है, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर कल के दिन ये रहा कि 0 पॉइंट के पावर में 4 5 और ये बार यानी कि 45 45 45 रिपीट करेगा, 45 45 45 45 रिपीट करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 45 को पकड़ना है, 45 और दोनों के ऊपर में बार है तो 2 गो बार, मतलब ये 99 हो गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, 0.135 हो सकता है और ये बार लगा हो रहेगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ 135 लिखेंगे और नीचे 3 गो 9 लगा दीजिए, जिसके ऊपर में बार रहेगा वो बार रहेगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का है। दूसरा टाइप का यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर बातें हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया कि 0.214, ये 14 के पावर में बार है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तब यहाँ पर करने के लिए काम होता है, समझते हैं। देखिए ये 214 है तो 214 यहाँ पर रखेंगे और माइनस करेंगे जिसके पावर में बार यानी कि छात नहीं होगा, छत नहीं होगा, वो माइनस करेंगे 2 और नीचे क्या करेंगे, जितना भी बार लगा हुआ है उतना वो 9 देंगे और जो छोड़ा हुआ है उसके लिए 0 लगा दीजिए। बस इसको जो सॉल्व कर देगा वही उसका आंसर होगा, यानी कि 212/990 इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बाकी ये अभी तक पूछा नहीं है, इसीलिए मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखिए 0.73 के पावर में अगर बार रहे तो हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे। तो एक बार छूट दिया है तो 73 लिखेंगे, माइनस करेंगे, जो छूटा गया है उसको लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, बार 1 के ऊपर में है तो 1 के लिए तो 9 आएगा और जो छूटा है उसके लिए 0। अब 73 में ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, 67, 67/99, 90, ये करेक्ट उत्तर, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो देख रहे हैं, तो अगला क्या है, अगला है भैया, अगला है 0. क्या है भैया, अगला है 0.213 के पावर में सिर्फ 3 के पावर में बार है, तो हम क्या करेंगे, 213 लिखेंगे, माइनस करेंगे 21 को, क्योंकि जो छूटा हुआ है बार 1 के ऊपर ओनली 3 के ऊपर में लगा गया है तो उसके लिए 9 और बाकी जो संख्या बच गया उसके लिए 0। अब इसे घटा लीजिए भाई, 213 में 21 घटेगा तो 213 में 13 घट जाएगा, 13 में 7 और 2 9, यानी कि कितना हो जाएगा बताएं, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ क्या, 11, 11 में 2 गया तो 9, 9 और यहाँ 1, 192, 900 आंसर होगा। इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 होगा, 9 2 11, ठीक तो आया था, पहला बार भी तो ठीक ही आया था, ठीक है। तो ये करेक्ट होता है, इसको कट छिट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करें समझ में आया होगा यहाँ तक की चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्लासिफिकेशन आपने समझा होगा पूरा तरीके से, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताना है, प्रीवियस ईयर भी करना है आपको धीरे धीरे। बाकी प्रीवियस ईयर उस टाइप के अंदर जितने भी पूछे जाएंगे वो तो मैं लेकर के ही आ रहा हूँ, उसमें अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जितने सवाल होंगे उतने कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्लास था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स फीडबैक में जरूर चाहिए आपका, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।